नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। कांग्रेस के यौम तासीस पर सोनिया गांधी का बयान। कहा, कांग्रेस न सिर्फ एक सियासी जमात का नाम है बल्कि एक तहरीक का भी नाम है। धर्म संसद ने मुसलमानों की नस्ल कशी के बयानात और जहर अफशानी और फिर हुकूमत की खामोशी नाकाबिल कबूल। मौलाना जाफर पाशा का बयान। रियासती वुज़रा और अकबरुद्दीन अवैसी ने पुराने शहर में एपीजे अब्दुल कलाम फ्लाईओवर का किया इफ्तिताह। तेलंगाना में उर्दू ज़बान को दिया गया दूसरा दर्जा, लेकिन कहीं अमल आवारी नहीं। मुसलमानों में गुस्से का माहौल। तेलंगाना में सेहत के शोबे पर पेशरफ्त, बीजेपी लीडरों को नजर नहीं आ रही। टीआरएस एमएलए जीवन रेड्डी की बीजेपी पर तनकीद। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाला कानून नाकाबिल कबूल। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने पुराने शहर हैदराबाद में अवैसी अस्पताल के करीब तामीर करदा अवैसी जंक्शन फ्लाईओवर को मुल्क के साबिक सदर जमहूरिया एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से मौसूम किया। आज रियासती वजीर KTR ने वुज़रा मोहम्मद महमूद अली, सबिता इंदिरा रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मुकामी रुकन असम्बली व कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी के साथ मिलकर इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया। यह फ्लाईओवर 80 करोड़ की लागत से तामीर किया गया है। कांग्रेस पार्टी आज अपना 137वां यौम तासीस मना रही है। इस मौके पर मुल्क की मुतअद्दिद रियासतों में तकारीब मुनक्किद की गई। कौमी राजधानी दिल्ली में भी वाक़ई कांग्रेस के सदर दफ्तर पर भी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने परचम कुशाई की। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई लीडरान मौजूद थे। बादशाह कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने कौम के नाम एक पैगाम जारी किया। अपने इस वीडियो पैगाम में कांग्रेस सदर ने कहा कि कांग्रेस न सिर्फ एक सियासी जमात का नाम है बल्कि एक तहरीक का नाम है। इधर तेलंगाना के भैंसा शहर के कल्ब मार्केट इलाके में वाक़ कांग्रेस पार्टी दफ्तर में कांग्रेस की 137वीं यौम तासीस तकरीब का एहतमाम करते हुए रियासती OBC नायब सदर आनंद राव पटेल ने पार्टी पर चमकुशाई अंजाम दी। इस मौके पर अब्दुल रज़ाक, ज़िला अक़लियती जनरल सेक्रेटरी MA लतीफ़ और अमजद शेख NSUI ज़िला कायद व दीगर मौजूद थे। इसी तरह रियासत के दीगर अजला में भी कांग्रेस के कायदीन ने यौम तासीस तकारीब का एहतमाम किया। हमारे प्यारे देशवासियों और कांग्रेस के जंबाज साथियों, आज हम सब 136 साल पुरानी अपनी कांग्रेस का स्थापना दिवस पूरे देश में बड़े व्यापक रूप से मना रहे हैं। कांग्रेस केवल एक राजनीतिक पार्टी का ही नाम नहीं है, बल्कि एक आंदोलन का नाम है। कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, यह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस और उसके तमाम नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, संघर्ष किया, जेलों में कठोर यातनाएं झेली और बहुत से देशभक्तों ने अपने प्राणों तक का बलिदान किया। तब जाकर कहीं हमें आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद हमें जो भारत मिला उसकी कल्पना करना कठिन है, लेकिन हमारे महान नेताओं ने बड़ी सूझबूझ और दृढ़ निश्चय के साथ भारत के नवनिर्माण की एक मजबूत बुनियाद रखी, जिस पर चलकर हमने एक सशक्त भारत खड़ी किया। एक ऐसा भारत जिसमें सभी देशवासियों के अधिकारों और हितों का ध्यान रखा गया। जिन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी नहीं की, वे इसकी कीमत कभी नहीं समझ सकते।
आज भारत की उस मजबूत बुनियाद को कमजोर करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इतिहास को झुठलाया जा रहा है। हमारी विरासत गंगा जामुनी संस्कृति को मिटाने की नापाक कोशिश हो रही है। देश का आम नागरिक असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रहा है। लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार कर तानाशाही चलाई जा रही है। ऐसे वक्त में कांग्रेस चुप नहीं रह सकती। देश की विरासत को किसी को भी नष्ट करने की इजाजत नहीं देगी। आम जन मानस के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश विरोधी, समाज विरोधी साजिशों के खिलाफ हर संघर्ष करेगी, हर कुर्बानी देगी। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर एक एक कांग्रेस जन को यही संकल्प लेना है और कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को कांग्रेस स्थापना दिवस पर और आने वाले नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय कांग्रेस। हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा, रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड व अमीर मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने हालिया दिनों के दौरान उत्तराखंड में धर्म संसद में मुसलमानों की नस्ल कशी के बयानात और मुसलमानों के खिलाफ की गई जहर अफशानी की शदीद मजम्मत की। मौलाना जाफ़र पाशा ने अपने बयान में धर्म संसद में इन हिंदुत्व तंजीमों के जिम्मेदारों की मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी को नाकाबिल कबूल करार दिया। साथ ही उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस मसले पर हिंदुत्व तंजीमों के नुमाइंदों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि इस धर्म संसद का एहतमाम ही मुसलमानों की नस्ल कशी के एजेंडे को सामने रखने के लिए किया गया था। मौलाना जाफ़र पाशा ने कहा कि उत्तराखंड की रियासती हुकूमत की इस मामले में खामोशी दरअसल ऐसे अफराद की पुष्टपनाही के बराबर है। उन्होंने कहा कि धर्म संसद में इन शरपसंदों की हरकतों और इनके नाकाम अज़ाइम व मनसूबों ने मुल्क में सेकुलर ताने बाने को नुकसान पहुँचाने का काम किया है। कहा साथ ही सेकुलर जहन के हामिल अफराद, दानिश्वरों और बिलखुसूस गंगा जमनी तहजीब के अलंबरदार अफराद को भी ऐसे बयानात ने दहला कर रख दिया है। मौलाना जाफ़र पाशा ने कहा मरकज़ी हुकूमत की भी इस पर खामोशी मानाए ख़ैज़ है। रियासत तेलंगाना में उर्दू को सरकारी तौर पर दूसरी ज़बान का दर्जा हासिल है, लेकिन रियासत तेलंगाना में मुसलसल उर्दू को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ऐसे तो हुकूमती दफातर और रास्तों पर लगाए गए साइन बोर्ड्स पर उर्दू को नज़रअंदाज किया गया, लेकिन अब ताज़ा तौर पर हैदराबाद के इलाके शेखपेट में जदीद फ्लाईओवर तामीर किया गया, जिसके साइन बोर्ड पर अंग्रेज़ी और तेलुगु ज़बान में जगहों के नाम लिखे गए और उर्दू को नज़रअंदाज किया गया, जिससे मुसलमानों में गम व गुस्सा देखा जा रहा है। शहरी अपनी अपनी जानिब से सोशल मीडिया के जरिए केसीआर हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया, लेकिन इस पर अमलावरी क्यों नहीं। मुकामी लोगों का कहना है कि जब तक इस साइन बोर्ड पर उर्दू को जगह नहीं दी जाती, उस वक्त तक इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद नहीं करने दी जाएगी। केसीआर हुकूमत मुसलमानों के मसाइल के ताल्लुक से झूठे वादे करके मुसलमानों को खुश ना करे, बल्कि अमली मैदान में काम करके खुश करे। ये कहना भी गलत ना होगा कि अपने ही लोग अपने ही इदारे और दुकानात के साइन बोर्ड्स पर उर्दू को नज़रअंदाज करते हैं। टीआरएस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने टीआरएस दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि नीति आयोग ने तेलंगाना में सेहत के शोबे में होने वाली पेशरफ्त की सताइश की है, लेकिन रियासती बीजेपी लीडरान को वो नज़र नहीं आ रहा है। जीवन रेड्डी ने कांग्रेस और बीजेपी को निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि ये दो पार्टियां मिलजुल कर काम कर रही है। उन्होंने वज़ीर आला के फार्म हाउस में धान की काश्त से मुताल्लिक़ तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी के जरिए लगाए गए इल्ज़ामात को झूठ करार दिया और कहा कि रेवंत रेड्डी को पहले अपनी ही पार्टी के लीडर जग्गा रेड्डी के सवालों के जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्लैकमेलिंग के अलावा रेवंत रेड्डी को और कुछ नहीं आता।
रुकन असम्बली ने बीजेपी के लीडरान से पूछा कि क्या वो इनकी बरसरे इख्तिदार रियासतों में तेलंगाना की रैतु बंधु और कल्याण लक्ष्मी जैसी स्कीमात बताएंगे। इस मौके पर जीवन रेड्डी ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर तनकीद की। రాష్ట్రానికి పట్టిన శనిలాగా అష్ట దరిద్రులాగా మారిర్రు ఈ బండి సంజయ్ కరీంనగర్ దిక్కు నిజామాబాద్ దిక్కు గుండు అరవింద్ హైదరాబాద్ లో ఈ రేవంత్ రెడ్డి అటు బ్రోకర్ మల్లిగాడు ఇట్లా తయారైనరు కాబట్టి ఈ రాష్ట్రానికి పట్టిన శని మీరని చెప్పి తెలియజేస్తూ మరి అవగాహన లేకుండా అటు ఫామ్ హౌస్ మీద మాట్లాడడం ఇటు రాష్ట్ర విధి విధానం మీద మాట్లాడు మీకు దమ్ముంటే వడ్ల కొనుగోలు విషయంలో కొంత డబ్బులు తీసుకొచ్చి మంచి పేరు తెచ్చుకోండి। మీకు దమ్ముంటే ఆయన మాట్లాడుతాడు ఇంకొక మాట రేవంత్ రెడ్డి గారు మేము ఛత్తీస్గఢ్ ముఖ్యమంత్రిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ క్లాసులు ఇప్పిస్తాడు బిడ్డ ఇయ్యాల మేము చెప్తా ఉన్నాం మీ ముఖ్యమంత్రులను బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులను కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రులను ఇక్కడ తీసుకురండి పాలన అంటే ఎట్లుంటదో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మీకు క్లాసులు ఇస్తాడు। ఆయన 30 సంవత్సరాల కిందనే టీడీపీ ఆయంలోనే క్లాసులు ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రి మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారు కాబట్టి రైతు బంధు ఏ విధంగా ఇవ్వాలో మీకు క్లాసులు ఇస్తాం। మీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో రైతు బంధు ఉందా? 43,670 కోట్లు మీరు ఇచ్చారా? రైతు బీమాకు 1,345 కోట్ల ప్రీమియం కట్టాం, ఇప్పటికీ 3,500 కోట్లు చనిపోయిన రైతులకు 5 లక్షల చొప్పున ఇచ్చాం। ఆ రైతు ప్రీమియం రైతు బీమాను మీ రాష్ట్రాలు అమలు చేసుకునే విధంగా మీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి క్లాస్ ఇస్తాం। అతి పెద్ద ప్రాజెక్ట్। रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज अपने दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाला कानून ना लाने की वज़ीर आज़म से अपील की और कहा कि आप शरीयत में मदाखिलत ना करें। मोदी साहब से भी मेरी अपील है कि ये इस्लामी मामले में दखल ना दिए तो मेहरबानी आपकी, क्योंकि इस्लाम में क्या है बच्चा और बच्ची बालिग होने के बाद निकाह पढ़ाना बल्कि इस्लाम में है और हमारे कुरान और हदीस में है चीज़ ये। फिर भी उसके बाद भी जो है गवर्नमेंट 18 साल बोल के जो है ना गवर्नमेंट ये करी तो 18 साल के हिसाब से हम लोग जो है क़ानून को भी फॉलो करते हुए निकाह करने का काम 18 साल में निकाह करना बोल के काजियों को इंस्ट्रक्शन पूरे इंडिया लेवल पे 18 ईयर्स बोल के है। मगर अब फिर 21 ईयर्स बोल के जो चल रहा ये गलत है ये, क्योंकि इसमें और भी बच्चियाँ बैठे रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग 10 तक इंटर तक पढ़ा के शादी कर देते, जिम्मेदारी से माँ बाप बरी होना चाहते। अब वैसे लोग परेशान हो जाते जो 100 में 10% लोग हैं वो लोग डिग्रियां कराते और पढ़ाते 24 साल तक शादी नहीं करते, 23 साल तक नहीं करते, वो एक अलग चीज़ है। मगर इस्लाम के हिसाब से जो है बच्ची और बच्चा बालिग होने के बाद शादी करना बोल के है, गलत रास्ते पे नहीं जाना, निकाह करना बोल के अल्लाह और अल्लाह के रसूल ये फरमाए सो चीज़ है ये। मगर उसके बाद भी जो है ना ये चीज़ों को ये करते हुए फिर भी 18 साल बोले ठीक है, बच्चे की उम्र 21 साल ऐसा चल रहा है, जैसे भी निके हो रहे ठीक है। और अब फिर एक नया निकाल के 21 साल बोल के एक शोशा छोड़ दिए हमारे मोदी साहब से अपील है मेरी, प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे इंडिया के, कि आप ये क़ानून को रुकाइए इसको आप। मैं इसके ऊपर मजम्मत करता हूँ मैं, क्योंकि और भी जो है ना बच्चियाँ घरों में बैठ जाएंगे, 21 साल तक जो है माँ बाप पे बोझा रहेगा हो। जैसा बच्ची बड़ी हुई उसके बाद में कर देने का हुक्म है इस्लाम में, नहीं तो गलत रास्तों पे बच्चे जाएंगे तो उसका गुनाह भी मोदी साहब को होगा हो, ये जो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। तो मेरी अपील है पूरे प्राइम मिनिस्टर से, पूरी गवर्नमेंट सेंटर से जो है, क्योंकि ये चीज़ को केसीआर साहब भी नहीं मानेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी ये बिल पास हुआ नहीं, बिल आएगा पार्लियामेंट में, बिल पास होगा और हमारे राज्यसभा में होगा, उसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट को आएगा या असेंबली में पास होगा, जो भी होगा बात के हिस्से हो। अभी आवाम से मेरी अपील है, आप लोग अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अभी जो पहले का क़ानून है उसको फॉलो करिए और निकाह कराइए। आप लोग ऐसा जल्दबाजी में एक का एक कर दे रहे बोल के सुना भाई, एक एक काजी 20-20, 25-25 निकाह पढ़ा दे रहे। अल्लाह का क़ानून सबसे बड़ा क़ानून है, वो क़ानून ता क़यामत तक रहने वाला है, वो क़ानून को कोई रोक नहीं सकते, वो क़ानून को कोई तरमीम नहीं कर सकते, कोई पैदा ही नहीं हुए अल्लाह के क़ानून को तरमीम करने वाला, और उसकी कोई किताब बनी ना बनेगी भी नहीं। हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाए अपने को वही उस पर अपने को फॉलो करना है। पूरी आवाम से सबसे मेरी
मशवरा है कि आप लोग टेंशन में मत आइए, आराम से अपने हिसाब से करिए। जल्दबाजी में खाजी साहिबान से भी अपील है मेरी कि आप लोग ये ऐसा मत करिए, जल्दबाजी भी मत करिए, तलाक में जल्दी मत करिए, डाइवर्स में मत करिए। आप लोग ये काउंसलिंग करिए इसके ऊपर बोल के इससे पहले भी बोले हम। और हमारी मीटिंग 4 तारीख को खाजियों की पूरे तेलंगाना स्टेट से हैदराबाद से बुलाए। 4 तारीख को 11 बजे हम लोग मीटिंग रखें इसकी, और अल्लाह चाहे तो कुछ होने वाला नहीं है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हम मेमोरेंडम देंगे कि ये काम को रोको बोल के, क्योंकि 21 साल तक माँ बाप पे बोझा रहेंगी बच्ची हो। मतलब एक माँ बाप को भी हैबत रहती, जब तक बच्ची की शादी नहीं हुई जल्द से जल्द कराने की रहती माँ बाप को। जल्दी बच्ची जो है जहाँ की वहाँ पहुँच गई तो अच्छा है बोल के, पर वो चीज़ छोड़ के जो है अभी लो 21 साल तक बिठा के रखो बोल तो कैसा, बिल्कुल गलत है। इसमें 10% लोग होंगे डिग्रियाँ पढ़ा के जो ना डॉक्टरी बनाने के उसके बाद करने के लिए, पर बहुत सारे लोग तो जो ना 18 ईयर्स में कर देते हैं, मतलब 18, साढ़े 18, 19 साल में कर देते, कोई कुछ का ऐसा 20 साल में करते कोई। आप 21 साल का ही कानून लेके आके मुसल्लत कर देंगे तो ये गलत है। पर क़ानून को फॉलो करना सबका फ़र्ज़ है। मगर मेरी प्राइम मिनिस्टर से अपील है कि आप लोग, आपसे अपील है, आप ये बिल रुका दिए तो रिक्वेस्ट है आपसे, ये बिल रुकाइए आप। फलकनुमा बस डिपो में आज हरिता हरम के तहत पौधे लगाए गए। इस सिलसिले में एक तकरीब भी मुनक्किद की गई, जिसमें बस ड्राइवर्स व स्टाफ को आवाम से बात करने का नज़रिया व दीगर अहम बातों से आगाह किया गया। इस तकरीब में RTC ED यादगिरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब किया। इस मौके पर फलकनुमा डिपो के आला अफसरान व दीगर मौजूद थे। మన ఫరూక్ నగర్ బస్ స్టేషన్లో ఫలక్నుమా అండ్ ఫరూక్ నగర్ డిపోస్ సంబంధించినటువంటి సిబ్బంది అంటే డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు, మెకానిక్లు, శ్రామిక్స్ వీళ్ళకందరికీ కూడా ఒక శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఎండీగా సజ్జనార్ సార్ పదవి బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత ఈ కార్పొరేషన్లో ఉన్నటువంటి 48,000 మంది ఉద్యోగులకి ఒకసారి శిక్షణలు నిర్వహించాలి అనేటువంటిది నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దాంట్లో భాగంగానే సంస్థలో ఉన్నటువంటి ఈ 97 డిపోలలో ఇలాంటి శిక్షణ కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. దీన్ని ప్రగతికి మరో అడుగు అనేటువంటి పేరుతో ఈ శిక్షణ కార్యక్రమాలని నిర్వహిస్తున్నాం. మరి గతంలో కూడా మనం ఒక 4-5 ఇలాంటి శిక్షణ కార్యక్రమాలను కూడా నిర్వహించుకున్నాం. हैदराबाद के इलाके बेगम बाजार के बैदवाड़ी में कुछ दिन कबल मामूली सी बात पर 2 नौजवानों फैसल और शोएब सोहेल के दरमियान झगड़ा हुआ था। सुलह होने के बाद सोहेल नामी नौजवान ने अपने रिश्तेदारों के हमरा फैसल के घर आकर इस पर और दीगर अफराद पर हमला करके इन्हें जख्मी कर दिया, जिसमें आज एक जख्मी नौजवान मुजीब की मौत हो गई। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अपने इन बच्चों को दीन से वाकिफ़ करवाएं, वरना ऐसे ही वाक़यात पेश आएंगे। मेरा नाम रहमत ख़ान है, मैं बैदवाली से हूँ। परसों जो बैदवाली में जो झगड़ा हुआ मामूली सी बात पे, तो मामूली सी बात पे झगड़ा हुआ 2 बच्चों के बीच में। बस्ती के बड़े लोग उसको जहाँ का वहाँ सुलह करवा दिए। उसके बावजूद फिर एक बच्चा अपने, जिसका नाम शोएब है, वो अपने रिलेटिव को बुलाया। रिलेटिव बुला के यहाँ पे फंक्शन था हमारे पास। वो टाइम पे कोई भी नहीं थे, सब दावतों से आए 3:30-4 बजे। आते की बातचीत कुछ भी नहीं किया, अचानक 4 लोगों को इंजर्ड कर दिए, जिसमें से आज एक बच्चे का इंतकाल हो गया। क्या नाम उसका? 2 अभी हॉस्पिटल में। हाँ, मुजीब जो लड़का है उसका इंतकाल होगा। अभी 2 ज़ेर इलाज है हॉस्पिटल में। ये हादसा हफ्ते की शाम में हुआ है। ये लड़े हुए नहीं, आपसी थी और कुछ भी बात नहीं। बच्चे छोटे खान से हुई थी जी नहीं, मुजीब खान से। ये जितने भी बच्चे इंजर्ड हुए ना, ये जितने भी बच्चे इंजर्ड हुए उनसे लड़ी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ जो छुड़ाने वाले अनजान, जैसा कि लड़ी तो क्या हुआ भाई, छुड़ाने जो जाते ना वो लोग पे हमला हुआ है। ये जो आ रहे थे मारने से लोग मारे से एक 5-6 लोग थे। के लोग आए नहीं, बाहर के लोग थे। बाहर के कोई जानते नहीं पहचानते नहीं बच्चे को कोई हो। आप लोग आए, अपने अपने बच्चों को ज़रा सही तरीके से तरबियत दीजिए। ऐसा दूसरे बस्तियों में जाके मारना करना वो तो क्या है, ये माँ बाप की गलती है, माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों को सही तरबियत देना। आज आपकी तरबियत नहीं है, एक माँ बाप अपने नौजवान बच्चे को खो दिया आज।
दीनी तालीम की दूर है, दीनी तालीम से बहुत दूर हो गया हमारी कौम के लड़के। खाली रातों में चबूतरों में बैठना, मंतखा मारना, सिगरेटा पीना होटलों में। शहनाजगंज पुलिस से गुजारिश है, समझे नहीं, ये रातों में जो बैठना, हर पीएस से गुजारिश है, रातों में जो बैठे चबूतरों में, जो समझे नहीं, हंसी मजाक करे, हंसी मजाक में लड़ाई झगड़े हो जा रहे हैं। से अदबन पुलिस से गुजारिश है कि इस पर कंट्रोल करिए। याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज अपने हलके के बल्दी डिवीज़न तालाब चिंचालम में फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया, जहां अवाम की कसीर तादाद ने पहुंचकर इस्तेफादा हासिल किया। इस मौके पर पाशा खादरी ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। हल्के के बल्दी डिवीज़न तालाब चिंचालम में आज हमारे मोइन साहब यहाँ के इंचार्ज हमारे पार्टी के इख्तियारी के सदर, उनके तमाम साथियों ने मिलकर एक मेडिकल कैंप का एहतमाम किया डॉक्टर सिराज साहब की निगरानी में। और हमारे मोइन साहब रैन बाज़ार के जो है ये मेडिकल कैंप के इंचार्ज, ये तमाम डॉक्टरों को फराहम किए हैं। तकरीबन हर बल्दी हल्के में कम से कम 3 कैंप कायम कर रहे हैं। तो ये तालाब चिंचालम का दूसरा कैंप है, एक और कैंप बाकी है, अनकरीब उसका भी इंतजाम करेंगे। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस उर्दू पार्लियामेंट की हिदायत पर मौजूदा हालात में जो बीमारियों की वबा चल रही है उससे लोगों को महफूज रखने के लिए ये मेडिकल कैंप का क़याम अमल में लाया जा रहा है, ताकि गरीब लोग दवाओं से इस्तेफादा करें, अपना पूरा मुआयना करा लें। तो फ्री इनका टेस्ट होगा, उसके बाद कुछ दवाएँ भी दी जाएंगी यहाँ पर। इसमें आँखों का भी कैंप है, आँखों का भी मुआयना करें, नंबर जिसको अलाट है उनको नंबर भी दे रहे हैं, ऐनक भी दे रहे हैं। ये तमाम इंतजाम जो एरिया कॉर्पोरेटर नसरीन डॉक्टर समीना बेगम साहबा की निगरानी में हो रहा है और इफ्तियारी मजालिस के तमाम लोग इसमें सरगर्म हैं। मैं तमाम लोगों से आपके चैनल के जरिए आवाम से ख्वाहिश करूंगा कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। यहाँ पर वैक्सीन का भी अरेंजमेंट है, वैक्सीन लेना बेहद ज़रूरी है। जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लिए हैं उनकी जिम्मेदारी के फौरी वैक्सीन ले, पहला डोज दूसरा डोज दोनों से फारिग हो, ताकि अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। भैंसा शहर के मुतवत्तिन एम ए लतीफ़ कांग्रेस पार्टी ज़िला निर्मल अक़लियती सेक्रेटरी की खिदमात को देखते हुए पार्टी ने इन्हें तरक्की देते हुए ऑल इंडिया पोलिंग बूथ कांग्रेस के रियासती तर्जुमान के ओहदे के अहकामात जारी किए, जिस पर भैंसा शहर के खानगी असातिज़ा जिनमें मोहम्मद इरफान अहमद प्रिंसिपल ग्लोबल स्कूल, अफरोज़ खान आफ्ताब जूनियर लेक्चरर, कामरान अकमल प्रिंसिपल अरफात हाई स्कूल, मोहम्मद कलीम जूनियर लेक्चरर, शेख अजहर मुदर्रिस ग्लोबल स्कूल, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद अब्दुल हमीद और साजिद के अलावा मोहम्मद शहबाज व शेख अहद साहिल करस्पॉन्डेंट ग्लोबल मोरल हाई स्कूल व दीगर ने एम ए लतीफ़ की शालपोशी व गुलपोशी के जरिए तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की और सियासी रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आज भैंसा शहर के होनहार असातिज़ा, हमारे टीचर ब्रदर्स और सहाफ़ी ब्रदर्स की जानिब से आज मुझको बहैसियत ऑल इंडिया पोलिंग बूथ कमेटी तेलंगाना स्टेट स्पोक पर्सन मुंतखब होने पर मुझको तहनीत पेश करे। मैं सबका तहे दिल से फ़र्दन शुक्रिया का मुतमनी हूँ और मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करता हूँ। उसी के साथ साथ मैं राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खास करके ऑल इंडिया पोलिंग बूथ कमेटी के नेशनल सदर एडवोकेट जनाब इंतखाब आलम साहब और उसी के साथ साथ हमारे तेलंगाना स्टेट के ऑल इंडिया पोलिंग बूथ कमेटी के सदर जनाब आमिर साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो मुझको तेलंगाना स्टेट स्पोक पर्सन के अहदे पर फायज करे। तो इस मौके पर मैं तमाम मेरे चाहने वालों को का शुक्रिया अदा करता हूं। आज जो मेरी कामयाबी है, बल्कि मेरे चाहने वालों को, मेरे भाइयों को, खास करके हमारे भैंसा शहर के साफी ब्रदर्स को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहराबाद टाउन जॉइंट सेक्रेटरी शेख इलियास की नुमाइंदगी पर शिवालम रोड से शाहीन नगर इलाके तक पोल और स्ट्रीट लाइट्स लगाए गए।
इस मौके पर जहराबाद मजलिसी सदर मोहम्मद अत्तर अहमद और जहराबाद मजलिसी जॉइंट सेक्रेटरी अजमत पाशा व दीगर ने शाहीन नगर का दौरा करते हुए काम का जायजा लिया। काम की तकमील पर शेख इलियास ने जहराबाद म्युनिसिपल कमिश्नर से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर टाउन खाजिन मोहम्मद तसफ़ुर और इलाकाई सदूर मोहम्मद शोएब, यूनुस और राशिद के अलावा दीगर मौजूद थे। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जहराबाद AIMIM टाउन जॉइंट सेक्रेटरी शेख इलियास जनाब बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर और संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कौसर मोहिद्दीन साहब MLA कारवान की हिदायत पर, जहराबाद टाउन जॉइंट सेक्रेटरी साहब की हिदायत पर और अत्तर अहमद साहब की हिदायत पर हमने जहराबाद म्युनिसिपल कमिश्नर साहब को नुमाइंदगी की थी कि हमारे पास काफ़ी दिनों से हमारे रोड पर अंधेरा था। मजलिस की मुकम्मल नुमाइंदगी पर हमने सुभाष राव साहब से हमारे एरिया के मसाइल को रखा था। हम सुभाष राव साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे एरिया के मसाइल पर गौर किया और हमारे एरिया का काम करा। हम सुभाष राव साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। कांग्रेस के यौम तासीस पर सोनिया गांधी का बयान, कहा कांग्रेस न सिर्फ एक सियासी जमात का नाम है बल्कि एक तहरीक का भी नाम है। धर्म संसद ने मुसलमानों की नस्ल कशी के बयानात और जहर अफशानी और फिर हुकूमत की खामोशी नाकाबिल कबूल, मौलाना जाफर पाशा का बयान। रियासती वुज़रा और अकबरुद्दीन अवैसी ने पुराने शहर में APJ अब्दुल कलाम फ्लाईओवर का किया इफ्तिताह। तेलंगाना में उर्दू जबान को दिया गया दूसरा दर्जा, लेकिन कहीं अमल आवारी नहीं, मुसलमानों में गुस्से का माहौल। तेलंगाना में सेहत के शोबे पर पेशरफ्त, BJP लीडरों को नजर नहीं आ रही, TRS MLA जीवन रेड्डी की BJP पर तनकीद। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाला कानून नाकाबिल कबूल, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।